हेलो एवरीवन। आदाब, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग वर्ल्ड में। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, तो आज हम प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर। सबसे पहली बात होती है प्लेन मिरर बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक समतल कांच की प्लेट लेते हैं। ठीक है, एक प्लेट सिंपल ग्लास प्लेट लेते हैं। ठीक है, प्लेन ग्लास प्लेट, और प्लेन ग्लास प्लेट की एक तरफ सिल्वर वगैरह से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिरर हो जाता है। तो अगर अपनी आप शक्ल देखना चाहते हो तो आपको इधर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन अपना चेहरा देखेगा तो इधर से देख सकता है ऐसे। तो जब इधर से देखेगा तो उसको अपना फेस जो है इस तरीके से दिखाई देगा कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से कोई पर्सन अपने आप को देखता है तो ऐसे दिखाई देगा उसको एग्जैक्टली। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से। तो देखिए तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये है प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में क्या किया जाता है कि ये इधर की साइड में पॉलिश की जाती है, इधर की साइड। ठीक है, जब इधर की साइड में पॉलिश की जाएगी तो आप इधर से देख सकते हो। तो ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब पॉलिश के अपोजिट साइड में। राइट, ओके। तो ये प्लेन मिरर होता है। अब प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, देखिए प्लेन मिरर में एक बात ये होती है कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लेन मिरर बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है कहीं भी। ठीक है, बिल्कुल सीधा होता है, सीधा सपाट है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट। जो थोड़ा बहुत मुड़ेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट आएगा, जो मुड़ा ही नहीं रहा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा? इनफाइनाइट। ओके, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है तो इसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ भी क्या होती है? इनफाइनाइट। तो ध्यान रखोगे, प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होता है, मतलब फोकस दूरी भी इनफाइनाइट होती है, और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता त्रिज्या भी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको समतल दर्पण। ठीक है, अच्छा, ये हमेशा ऑलवेज फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो ये इमेज बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल बनाएगा। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब। किसके लिए? वास्तविक वस्तु के लिए। तो वास्तविक वस्तु के लिए हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। और इस आभासी प्रतिबिंब में खास बात क्या रहेगी? खास बात इसमें ये रहेगी कि ये आभासी प्रतिबिंब वस्तु जितनी दूरी पर होगी, जैसे मान लो वस्तु जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। डायग्राम में थोड़ा पास में दिख रहा है लेकिन वास्तव में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे ही बनेगा। और लेकिन इसमें ये रहेगा कि इसमें ऑब्जेक्ट का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देगा। मतलब जो इमेज बनेगी ना, ये इमेज जो बनेगी, ठीक है, उस वो इस तरीके से बनेगी कि जिसमें बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देगा। मतलब लेफ्ट पार्ट तो है राइट दिखाई देगा और राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट दिखाई देगा वर्चुअल इमेज। ठीक है,
लेकिन वर्चुअल इमेज का जो साइज रहेगा, मतलब इसकी जो हाइट रहेगी, ऐसे ये वाली जो हाइट है ना, ये सेम रहेगी। जितनी हाइट का ये बंदा है, ठीक है, उतनी हाइट का ही इसमें ये खुद को देखेगा। ठीक है, तो साइज सेम रहेगा, जितने डिस्टेंस पर है उतने डिस्टेंस पे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखाई देगा और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होता है। क्लियर है? तो ये रहेगा, तो सेम साइज का बनाएगा। ओके, अब इसमें कुछ बातें होती है इस तरीके से कि अगर आपने कितने साइज का कम से कम प्लेन मिरर होना चाहिए ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन जो है वो अपना पूरा मतलब पूरी बॉडी को देख सके। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है किसी प्लेन मिरर में, तो उसका साइज कम से कम ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/2 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे कह सकते हैं साइज ऑफ प्लेन मिरर, साइज ऑफ प्लेन मिरर should be half or seeing full size of the object. size of plane mirror should be half of, ठीक है, half of ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट का हाफ होना चाहिए फॉर सीइंग द फुल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का फुल साइज देखना है तो फुल साइज देखने के लिए प्लेन मिरर का साइज कम से कम कितना होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए। जैसे कोई पर्सन जो है वो एच हाइट का है, ठीक है, एच हाइट का है, तो प्लेन मिरर में अगर उसको अपने आप को पूरा देखना है, ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो साइज है ना, प्लेन मिरर का साइज कम से कम एच हाइट होना चाहिए, h/2 हाइट होना चाहिए। मतलब h/2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कम से कम h/2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम साइज है। तो अगर पूरी पूरी इमेज को देखना है, मतलब खोपड़ी से लेकर के पैर तक पूरा देखना है सब कुछ, ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो साइज है वो कम से कम h/2 होना चाहिए। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक प्लेन मिरर है, इस तरीके से प्लेन मिरर मान लेते हैं, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर की तरफ v0 स्पीड से आ रहा है, मान लेते हैं vo स्पीड से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कितना है, vo। ठीक है, ऑलराइट, और ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर, और आपको बताना है इमेज का स्पीड क्या होगा, मतलब इमेज का जो स्पीड होगा v इमेज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको v इमेज बताना है, इमेज का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इमेज का स्पीड अगर आपको बताना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से आप ध्यान रखोगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू आता है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से स्पीड निकालनी हो मिरर की के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इमेज की, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी हो तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर लो। ठीक है, ऐसे आ जाएगा VOM माइनस VIM। अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो। देखो फर्स्ट वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो हम ऐसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर मतलब माइनस VM इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, तो 2 VM
माइनस वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा 2vm माइनस vm। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे ना तो इससे आ जाएगा। तो आप या तो ये याद रखो, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना आता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा फॉर्मूला याद रख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इन फॉर्मूले में साइन का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, किसका ध्यान रखना है, साइन का। ओके, चलो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। ठीक है, फिर आप सॉल्व करके देखो। ठीक है, देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गया और ये मिरर 10 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है। ऑलराइट, और इसका यहाँ इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो है वो इधर को जा रहा है। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से। ऑलराइट, अब आपको बताना है इमेज किधर जाएगा। यहाँ पे इसका जो इमेज बनेगा, ये इमेज है वो या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होगा वेलोसिटी का। तो देखो वी आई इक्वल टू क्या होता है, 2vm माइनस vm। अब आप डिसाइड कर लो, इधर वाली साइड को आप प्लस का ले रहे हो और इधर वाली साइड को माइनस का। आप ऐसे डिसाइड कर लो कि यहाँ पर क्या है, इधर की साइड में प्लस है और इधर की साइड में माइनस है। ठीक है, तो जब इधर की साइड में प्लस है तो इधर वाली स्पीड को प्लस का लेना है, इधर वाली को माइनस का दे रखी है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो इमेज किधर जाएगा वो निकालने के लिए ऑब्जेक्ट मिरर का स्पीड किधर दे रखा है, इधर को दे रखा है, वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो इसमें पुट कर दो तो वी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दे रखा है, 10 प्लस का दे रखा है माइनस। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इधर को है लेकिन माइनस की डायरेक्शन में, तो क्या पुट करोगे, -4। तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 20 + 4, तो ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब आपका जो इमेज है वो 24 मीटर पर सेकंड से जाएगा। ठीक है, अब प्लस का आ रहा है तो आपने इस वाले डायरेक्शन को प्लस का माना, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकंड। कॉमन सेंस से भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज दूर जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पैरेलल जाता है। ठीक है, अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर, और कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, तो फिर ये फॉर्मूला आपका जो ये फॉर्मूला है ना, वी आई इक्वल टू वी एम माइनस वी काम नहीं करेगा। अगर आपको सीधा कॉमन सेंस लगाना है, अगर ये ऐसे प्लेन पर जा रहा है तो ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जितनी स्पीड से ये जाएगा, जैसे मान लो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी 1 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो पैरेलल स्पीड सेम होती है। ठीक है, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कब, इन पैरेलल केस, इन पैरेलल केस। तो अगर पैरेलल वाला केस आता है, ठीक है, मतलब मिरर के पैरेलल जा रहा है, ठीक है, तो ये लग जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड, ये भी 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर केस है, कौन सा है, या नॉर्मल केस है। तो ये नॉर्मल वाला केस है। ठीक है, नॉर्मली, तो अगर ये नॉर्मली केस है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल जा रहे हैं, नॉर्मली अगर इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ये इस तरीके से दूर जा रहा है तो देखो ये 90 डिग्री पे ही तो है और ये भी कितने पे, 90 डिग्री पे। तो अगर नॉर्मली इस तरीके से जा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर पैरेलल आए तो आप ये लगा दोगे कि भाई इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप सीधा सीधा कह दोगे ये इस तरीके से। ओके, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज के बराबर ही आएगा, सीधा ऐसे कह सकते। ओके,
क्लियर है? चलो एक प्रॉब्लम और देते हैं, आप उसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और देखो ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहा है, आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गया, मिरर 1 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए इमेज किधर जाएगा और इमेज का स्पीड क्या होगा। तो आपको मैंने बताया, आप ये वाली डायरेक्शन को इसको मान लोगे प्लस का और इसको माइनस का। आप सॉल्व करके देखो, फॉर्मूला लगाओ। नॉर्मली जा रहा है ना, नॉर्मली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, या ऐसे लिख दो सीधा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2vm माइनस v, ये लगा लो, ठीक है, तो ये लग जाएगा। तो बताइए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस, इधर वाले डायरेक्शन को प्लस का लिया है तो मिरर की स्पीड इधर को ही है तो प्लस का लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको किसका लेंगे, माइनस का, तो -2। तो बताइए 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके का प्रॉब्लम है, ऐसे एक जनरल प्रॉब्लम बन जाता है, मान लो ये मिरर है, ओके, और देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ना तो नॉर्मल जा रहा है ना पैरेलल जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है नॉर्मल वाली, इससे 37 डिग्री पर है, 37 डिग्री, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और मान लो इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और अब मान लेते हैं कि आपका जो मिरर है वो जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो मिरर मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है, ओके। अब आपको इमेज बताना है, इमेज किधर जाएगा, तो ये सॉल्व करना है। तो आप क्या जानते हो, आपके पास जो स्पीड दे रखी है ना, इस स्पीड को आप दो पार्टों में डिवाइड कर लो, ठीक है, दो कंपोनेंटों में तोड़ लो। इधर इसका एक कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा 5 cos 37, और इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा 5 sin 37, ठीक है। और ध्यान रखना भाई, sin 37 होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5, ठीक है। तो इधर को जो स्पीड आ रही है ना, ये हो जाएगी 5 × 4/5, कैंसिल हो गया, तो मतलब 4 मीटर पर सेकंड से ये इधर जा रहा है, ठीक है, और इधर आएगा 5 × 3/5, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3 से ये इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बताइए ये 3 से अगर इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये इमेज में अगर स्पीड आप चेक करोगे तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल वाला कंपोनेंट जो आएगा ना, वो तो 3 आएगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आएगा 3 आएगा, लेकिन हमें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेक करना है। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये क्या होता है 2vm माइनस vo, ऑब्जेक्ट का भी परपेंडिकुलर है ना, ये इमेज का परपेंडिकुलर हो गया। तो बताइए इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर क्या होगा, ट्वाइस, मिरर इधर को जा रहा है ना, मिरर का हो जाएगा, इधर वाली डायरेक्शन मान लो आप प्लस की है और इधर वाली माइनस की है, तो प्लस में है ये, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ऑब्जेक्ट भी देखो प्लस में ही है ना 4 मीटर पर सेकंड से, तो -4, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज केवल पैरेलल में ही बचेगा, और पैरेलल में कितने से जाएगा 3 से जाएगा, इससे जाएगा 3 से, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज केवल 3 मीटर पर सेकंड आएगा, 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये आएगा पैरेलल टू, कैसा आएगा पैरेलल टू मिरर, तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट वेलोसिटी इन प्लेन मिरर।